ऑन बोर्ड इंडिगो फ्लाइट 6E766HYD-DEL। प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हम हवा में असंतुलन की स्थिति से गुजर रहे हैं, फ्लाइट अटेंडेंट ने घोषणा की। मेरी आंखें बंद थी। मैंने बेल्ट ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिली नहीं। सर प्लीज अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, फ्लाइट अटेंडेंट ने इस बार पर्सनली मुझे याद दिलाया। वो मेरी तरफ कुछ ऐसे देख रही थी मानो मैं उस कम अक्ल मुसाफिरों में से हूँ जिन्हें सीधे सरल निर्देशों का पालन करना भी नहीं आता। सॉरी मैंने कहा, लेकिन बेल्ट का छोर मिले तो सही। नींद की कमी से मेरा सिर चकरा रहा था। मैंने पूरा दिन हैदराबाद में एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में बिताया था और अब आधी रात की आखिरी फ्लाइट से दिल्ली लौट रहा था। डैम इट, ये बक्कल कहाँ गुम गया? आप बक्कल पर ही बैठे हुए हैं सर, मेरे पास बैठे सज्जन ने कहा। ओह स्टूपिड मी, मैंने कहा और आखिरकार अपनी बेल्ट को लॉक किया, लेकिन मेरी आंखों में अब भी नींद भरी हुई थी। टफ फ्लाइट है ना, उसने कहा। वो तो जाहिर है, मैंने कहा। मुझे अभी एक कॉफ़ी चाहिए। हवा में असंतुलन की स्थिति के कारण अभी कोई सर्विस उपलब्ध नहीं है, उसने कहा। आप किसी इवेंट में जा रहे हैं? जा नहीं रहा, इवेंट से आ रहा हूँ, मैंने कहा। मुझे थोड़ी हैरत भी हुई कि भला इसे कैसे पता चला। सॉरी, मैंने आपका बोर्डिंग पास देखा। चेतन भगत, लेखक, राइट? अभी तो मैं किसी भूत के जैसा दिखाई दे रहा हूँ। तो वह हंस पड़ा। हाय, मैं केशव हूँ, केशव राजपुरोहित, उसने हाथ मिलाया। हम बादलों के बीच से गुजर रहे थे जो अभी नाराज थे। शायद उन्हें यह पसंद नहीं था कि मेटल का बना यह हवाई जहाज उन्हें इस तरह से डिस्टर्ब करे। हवाई जहाज पल भर को ऐसा डोला जैसे किसी डिब्बे में कोई कंकड़ हिलता है। मैंने आर्मरेस्ट को पकड़ लिया, लेकिन धरती से 38,000 फीट की ऊंचाई पर स्थायित्व हासिल करने की वो कोशिश बेकार थी। नेस्टी है ना, केशव ने कहा। मैंने मुंह से गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। रिलैक्स, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, मैंने अपने आप से कहा। कितना अजीब है ना, हम मेटल के इस डिब्बे में हैं और आकाश में तैर रहे हैं। मौसम पर हमारा कोई जोर नहीं है। हवा का एक जोरदार झोंका भी इस उड़न खटेले की खटिया खड़ी कर सकता है, उसने शांत आवाज में कहा। यह सुनकर मुझे बहुत राहत मिली केशव, मैंने कहा। वह फिर हंस दिया। आधे घंटे बाद मौसम शांत हो गया। फ्लाइट अटेंडेंट ने केबिन सर्विस शुरू कर दी थी। मैंने अपने लिए 2 कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। तुम कॉफ़ी लोगे, मैंने पूछा। नो कॉफ़ी। आपके पास प्लेन मिल्क होगा, उसने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा। नो सर, जस्ट टी, कॉफ़ी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा। उसे क्या लगा, ये क्या है, डेयरी फार्म, और उसकी उम्र क्या है, 12 साल? ठीक है, फिर चाय दे दीजिए, उसने कहा, विद एक्स्ट्रा मिल्क मैसेज। मैंने कॉफ़ी का पहला कप लिया। मुझे लग रहा था लो बैटरी से जूझ रहा हूँ। एक ऐसा फ़ोन हो जिसे आखिरकार चार्जर मिल गया, कम से कम चंद मिनटों के लिए तो सही, लेकिन मैं रिबूट हो गया। खिड़की से बाहर रात का अंधेरा था और तारे छिटके हुए थे। अभी आप बेहतर हालत में लग रहे हैं, केशव ने टिप्पणी की। मैं उसकी तरफ गौर से देखने के लिए मुड़ा। गहरी भूरी आंखों वाला एक हैंडसम चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों ने बहुत जिंदगी देख ली है, जबकि उसकी खुद की उम्र मिड-20s की है। अंधेरा होने के बावजूद उसकी आंखें जैसे चमक रही थी। मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ, मैंने कफ की ओर इशारा करते हुए कहा। जाहिर है ये अच्छी बात नहीं, दुनिया में एडिक्ट होने के लिए इससे भी बेहतर चीज़ें हैं, केशव ने कहा। सिगरेट, अल्कोहल, मैंने पूछा। नहीं, इनसे भी बेहतर। ड्रग्स, मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। इससे भी बेहतर क्या, मैंने कहा। प्यार, इस बार उसने फुसफुसाते हुए कहा।